है जनाब अली इशफाक बनाम पंजाब बार कौंसिल के ऊपर ये केस जो है वो आज जैसे ही पुकारा जाता है तो वकील साहब जो है वो अली इशफाक साहब की तरफ से जब पेश होते हैं तो जनाब वो कहते हैं कि ये जो हमें एक लेटर मौसूल हुआ जिसके अंदर एक ही मेंबर के साइन किए गए हैं वो इल्लीगल है। जनाब एक तरफ से रियाज सोलंकी, अब्दुल फतेह चांडियो और वहाब चांडियो साहब हैं, उन्होंने जिस तरीके से कराची बार के अंदर ये सारा काम किया, उन्होंने रजब भट्ट के ऊपर जो हाथ उठाया और वहाँ पर हमें देखने को मिला कि वहाँ पर रजब भट्ट ज़ख्मी भी हुए, थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश की जाती है, तो वहाँ पर जो है वो उनका लाइसेंस मुअत्तल नहीं होता, तो इनका लाइसेंस मुअत्तल क्यों होता है। और वहाँ पर एक FIR जो है वो दर्ज होती है रियाज सोलंकी के ऊपर, अब्दुल फतेह चांडियो के ऊपर। उस FIR में जो मुद्दई हैं वो अली इशफाक साहब है। ये सबसे बड़ा पॉइंट था और इस पॉइंट के ऊपर इनका लाइसेंस जो है वो मुअत्तल किया गया। जहाँ तक देखा जाए कि एक चीज़ हमें भी समझ आती है कि वकील को कभी भी पार्टी नहीं बनना चाहिए। जस्टिस अवैस खालिद की अदालत के अंदर आज एक हाई प्रोफाइल केस जो है वो दर्ज था और इस केस के अंदर मैं आपको बताता जाऊं कि मियां अली इशफाक साहब की लाइसेंस की मुअत्तली के ऊपर बात की गई और ये केस जो है वो बार कौंसिल में भी हल हो सकता था, लेकिन मियां अली इशफाक साहब की जानिब से ये केस दर्ज किया जाता है। वो कहते हैं कि जनाब ये जो इन्होंने लाइसेंस मुअत्तली वाला जो मेरे साथ ये काम किया है, ये काम ये जो है वो नहीं कर सकते थे, ये इलीगल मुझे जो है वो इन्होंने मुअत्तल किया है। जनाब अली इशफाक बनाम पंजाब बार कौंसिल के ऊपर ये केस जो है वो आज जैसे ही पुकारा जाता है तो वकील साहब जो है वो अली इशफाक साहब की तरफ से जब पेश होते हैं तो जनाब वो कहते हैं कि ये जो हमें एक लेटर मौसूल हुआ जिसके अंदर एक ही मेंबर के साइन किए गए हैं वो इल्लीगल है। ये चेयरमैन एग्जीक्यूटिव जो है वो लाइसेंस को मुअत्तल नहीं कर सकते थे। ये लाइसेंस मुअत्तल करना डिसिप्लिनरी कमेटी का हक है कि वो लाइसेंस मुअत्तल कर सकती है, बहाल कर सकती है, इनका कोई काम नहीं है। इसके बाद जो है वो जो वाइस चेयरमैन साहब हैं वो कहते हैं कि जनाब आप आ जाएं और आप एक एप्लीकेशन लिखें, हम इस लाइसेंस को जो है वो रिस्टोर कर देते हैं। उनके बाद जो है वो जैसे ही ये बात की जाती है तो मियां अली इशफाक साहब ने वहाँ पर कोर्ट में खड़े होकर मनफी में सर हिलाया, जनाब नहीं, हम इस बात को लेकर आगे जाएंगे और हम जिस तरीके से आज मेरे साथ ये फैसला हुआ है ये किसी और के साथ भी ये फैसला हो सकता है, तो ये फैसला डिसिप्लिनरी कमेटी कर सकती है, आप नहीं कर सकते। उसके बाद जो है वो अली इशफाक साहब ने जब मनफी में सर हिलाया तो ऑब्जेक्शन जमा करवाने के बारे में बात की गई और जो है उन्होंने कहा कि जनाब हम कोई एप्लीकेशन जो है वो जमा नहीं करवाएंगे, हम जो ऑब्जेक्शन है उनके ऊपर हम बात करेंगे, जो ऑब्जेक्शन इस एप्लीकेशन के ऊपर लगाए गए, ये जो इस आर्डर के ऊपर लगाए गए, हम इसके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन देंगे। उसके बाद जो है वो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास एक इख्तियार है कि वो लाइसेंस को बहाल कर सकती है या लाइसेंस को जो है वो मुअत्तल कर सकती है। जनाब एक तरफ से रियाज सोलंकी, अब्दुल फतेह चांडियो और वहाब चांडियो साहब हैं, उन्होंने जिस तरीके से कराची बार के अंदर ये सारा काम किया, उन्होंने रजब भट्ट के ऊपर जो हाथ उठाया और वहाँ पर हमें देखने को मिला कि वहाँ पर रजब भट्ट ज़ख्मी भी हुए, थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश की जाती है, तो वहाँ पर जो है वो उनका लाइसेंस मुअत्तल नहीं होता, तो इनका लाइसेंस मुअत्तल क्यों होता है। ये एक सवालिया निशान है कि कराची बार ने अपने वकला का लाइसेंस क्यों नहीं मुअत्तल कराया, जबकि पंजाब बार ने उसी टाइम ही ये लाइसेंस मुअत्तल किया। जनाब एक बंदे की एप्लीकेशन के ऊपर कभी भी लाइसेंस मुअत्तल नहीं होता। और एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इस तरीके से नहीं देखा कि एक बंदे का जो है वो लाइसेंस जो है वो मुअत्तल किया जाता हो और वो भी एक बंदे की एप्लीकेशन के ऊपर। जनाब ऐसा नहीं होता। जब भी किसी भी वकील का लाइसेंस मुअत्तल किया जाता है तो उसके अंदर जो है वो उस वकील को बुलाया जाता है और उसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी बिठाई जाती है। जब एक इंक्वायरी बिठाई जाती है तो उसके बाद जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है वो इस तरीके से वो उनके पास इख्तियारात होते हैं, वो फिर जो है वो उस वकील का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं या वो जो है वो उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा कि किसी भी वकील का जो है लाइसेंस वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया और ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरी जो मैंने जब तक ये कवरेज की है तब तक मेरे साथ तो कभी मैंने कभी देखा नहीं है। जनाब असल में मसला ये था कि जब ये लाइसेंस को कैंसिल किया गया तो वहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्शन लगाए गए कि जनाब मियां अली इशफाक साहब ने वहाँ पर जाकर वकला हजरात की आपस में जो है वो लड़ाई करवाई और वहाँ पर एक FIR जो है वो दर्ज होती है रियाज सोलंकी के ऊपर, अब्दुल फतेह चांडियो के ऊपर। उस FIR में जो मुद्दई हैं
وہ علی اشفاق صاحب ہے. یہ سب سے بڑا پوائنٹ تھا اور اس پوائنٹ کے اوپر ان کا لائسنس جو ہے وہ معطل کیا گیا. جہاں تک دیکھا جائے کہ ایک چیز ہمیں بھی سمجھ آتی ہے کہ وکیل کو کبھی بھی پارٹی نہیں بننا چاہیے، لیکن وہاں پر علی اشفاق صاحب نے اپنی مدعیت میں جو یہ مقدمہ درج کروایا یہ نہیں کروانا چاہیے تھا، بلکہ وہاں پر رجب بٹ کی مدعیت میں یا ندیم نانی والا کی مدعیت میں یہ جو ہے وہ درج کروا سکتے تھے. لیکن ان کی ایک اپنی سوچ ہے، وہ ایک بڑے کمپیٹنٹ وکیل ہیں، بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں. وہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہ جس طریقے سے وہ کورٹ کے اندر پیش ہوتے ہیں، کورٹ کے اندر جو ہے وہ ان کی جو اعلیٰ تعلیم ہے، وہ جس طریقے سے دلائل دیتے ہیں، وہ ان کی اپنی ایک سوچ کے مطابق انہوں نے یہ سارا کام کیا. لیکن معاملہ جو ہے وہ اب بگڑ گیا تھا، ہم نے دیکھا. لیکن یہ کیس جو ہے وہ سالو ہو سکتا ہے، یہ لائسنس جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے کہ اگر میاں علی اشفاق صاحب ایک اپلیکیشن دیں ڈسپلنری کمیٹی کو تو وہاں پر بیٹھ کے یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن وہ اب جو آواز بلند کر رہے ہیں، وہ کیس انہوں نے جو درج کیا وہ اس بیس کے اوپر درج کیا کہ جناب آج میرے ساتھ ہوا ہے کہ کل کسی اور کے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، کسی اور وکیل کے اوپر بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ آج ہی مجھے لگتا ہے کہ کورٹ آج ہی میاں علی اشفاق صاحب کے جو ان کا جو لائسنس ہے وہ بحال کر دے گی. پھر بات جائے گی یہ ڈسپلنری کمیٹی کے پاس. جب وہاں پر یہ بات جائے گی ڈسپلنری کمیٹی کے پاس تو وہاں پر پھر ان کو مکمل طور پر اختیار ہوگا کہ وہ جو ہے وہ لائسنس کو بحال کریں یا جو ہے وہ معطل کر دیں. اس کے بعد یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ہسٹری میں نا ایک یہ کیس ہو جائے گا کہ کبھی بھی کسی وکیل کو بار جو ہے وہ علیحدہ ایک بندے کی اپلیکیشن کے اوپر اس کا لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ نہیں کر سکے گی. تو یہ ایک اچھا میاں علی اشفاق صاحب کی طرف سے ایک اچھا قدم بھی تھا. اور دیکھنے کو یہ ہے کہ اب کیا اور وکلا کے ساتھ بھی ایسا ہوگا یا یہ میاں علی اشفاق صاحب نے جو اب یہ کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے یہ اس کے بعد یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. کوئی بھی بندہ ایک بندے کی جو ہے وہ درخواست کے اوپر جو ہے وہ بورڈ جو ہے وہ اس کا لائسنس معطل نہیں کر سکے گا. اب انشاءاللہ تعالی جو بھی فردر رپورٹ آئے گی وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، پوسٹ پاکستان چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.